हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस बात से तो आप सभी लोग परिचित है कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से महंगाई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। और ना सिर्फ इंडिया में, और भी कंट्रीज में महंगाई बढ़ी है। जैसे कि अमेरिका में तो महंगाई बहुत बढ़ी है। हाल ही में मैंने एक फैक्ट पढ़ा है कि भारत में 90% पॉपुलेशन यानी कि 90% जनसंख्या की जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये से कम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि महंगाई बढ़ने की वजह से इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब ये लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए या तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं या तो सरकार को दोष देते हैं, और मिल जाते हैं सब लोग और बात करते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। यानी कि केवल समस्या के बारे में ही बात होती है, लेकिन समाधान के बारे में कोई बात नहीं करता। सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई हमें यह दिखाती है कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन अगर महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है तब प्रॉब्लम आती है। और हमारे इंडिया में आजकल महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन भी है जो कि आप ही के हाथों में है। तो इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करने वाला, वो सब आप लोग तो करते ही होंगे। मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हो ना तो यकीनन आपको महंगाई अपने चपेटे में नहीं लेगा। यानी कि आपको महंगाई से डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जैसे भी हो, आप आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब मेरे बताए हुए समाधान को आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूं कि कैसे आप महंगाई से बच सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, महंगाई को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूं कि महंगाई बढ़ती क्यों है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बेसिक सी चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, अगर कोई भी चीज़ मतलब उसकी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो इस केस में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, यही तो है महंगाई। बेसिक चीज समझा रहा हूँ, फिर से सुनो। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ही कम है, वो चीज़ मात्रा में कम है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी सिनेरियो में ही महंगाई बढ़ती है, यानी कि इन्फ्लेशन आता है। और मतलब और भी कारण होते हैं। अगर चाहते हो कि मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना दूं, कमेंट बॉक्स आप ही का है, वहां पे आप लिख दीजिए, मैं बना दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि आप कैसे इस महंगाई के चपेटे में आने से बच सकते हैं। अब एक बात आप मेरी बहुत ही ध्यान से सुनिए। आज आप जो भी हो ना, अपने पास्ट के किए गए कर्मों के अनुसार हो। आपने अतीत में जो किया है उसी के वजह से आपकी अभी जो भी सिचुएशन है वो है। अगर आपने अपने अतीत में अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन ली होती, अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग की होती, तो आज आपको ये महंगाई चपेटे में नहीं लेता, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो आपने जो अतीत में गलती किया तो किया, लेकिन अब आपको अपने वर्तमान में वही गलती को वापस से दोहराना नहीं है। ठीक है, अगर आप वर्तमान को सुधारेंगे ना तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के पछताना पड़ता है, वो है कि वे अपने पैसे को घर में सहेज के रखते हैं। या तो घर में सहेज के रखेंगे या तो बैंक में सहेज के रखेंगे। अब हो सकता है कि अब आप ये बोलो, ये क्या बोल रहा है तू, हम पैसे को घर में नहीं रख सकते हैं, हम बैंक में पैसे नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे। देखिए, आप अपने घर में या बैंक में केवल उतना ही पैसा रखिए जितना आपको काम लगेगा। यानी कि आपकी जो बुनियादी जरूरत है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब होता है बुनियादी जरूरत, तो इसके लिए जितने पैसे रखेंगे उतने ही पैसे आप अपने बैंक में रखिए। ठीक है, और जो आपका इमरजेंसी फंड है उसके लिए पैसे आप बैंक में रखिए। और जो हर महीने हम लोगों की कुछ डिजायर होती है कि कहीं घूमने जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत आप पैसे बैंक में रखिए। लेकिन इसके अलावा जो पैसे बच जा रहे हैं उसे ना तो आप बैंक में रखिए और ना ही उसे आप अपने घर में रखिए, उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब एक बात को मेरी आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा बक्सा है, सोना का बक्सा है, और आप उस सोने के बक्से में 1,000 रुपये रख देते हो। ठीक है, और 1 साल के बाद आप उस 1,000 रुपये को निकालते हो, तो क्या आपको ये बात पता है कि 1 साल बीतने के बाद वो 1,000 रुपया नहीं रह जाएगा, वो 930 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गया 7%। तो अगर पैसे को आप अपने घर में रखते हो ना, तो जो महंगाई बढ़ता है उसकी वजह से उस पैसे की वैल्यू, उसकी परचेजिंग वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि 1,000 रुपये अगले साल 930 रुपया हो गया। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन 1 साल में 7% से बढ़ गया। और आजकल इंडिया में हर साल 7% के रेट से ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रहा है। इसलिए आपको अपने पैसे को ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहां आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले, जिससे कि आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़े और आप महंगाई की चपेटे में ना आए। इसलिए अपने पैसे को क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं?
अधिकतर लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या तो एफडी में करते हैं या तो आरडी में करते हैं। एफडी आरडी में आजकल 4-5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और 4-5% क्या, इन्फ्लेशन के रेट तक भी नहीं पहुंच रहा है एफडी आरडी। तो यहां से आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं कि आप महंगाई के चपेटे में ना आ जाओगे। एफडी आरडी के चक्कर में रहोगे ना तो आपको महंगाई खाएगी ही खाएगी, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एफडी आरडी मत कीजिए, वहां सिक्योरिटी ज्यादा होता है तो वहां भी कुछ पैसे को रखिए, लेकिन महंगाई से बचना है तो आपको अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक बात समझाता हूं। तो अगर आपने आज से 20 साल पहले टाइटन कंपनी में 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको इस कंपनी के मिलते कितने शेयर्स, 30,000 शेयर्स मिलते हैं। और आप मान लीजिए कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आप भूल गए कि आपने इन्वेस्ट किया है और आपने इसे अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। तो 8 जुलाई 2022 को टाइटन ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, मतलब कि ये जो डेट है वो एक्स डेट था टाइटन कंपनी का डिविडेंड डिक्लेरेशन का, ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो अपने प्रॉफिट को वो अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको भी उस डिविडेंड का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और डिविडेंड कितना है, 7.5 रुपया प्रति शेयर। तो आपके पास टाइटन के कितने शेयर हैं, 30,000 शेयर हैं। तो अगर हम 7.5 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया नहीं, 2,25,000, ठीक है। और ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और टाइटन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2022 में ही दे रहा है डिविडेंड, टाइटन हर साल डिविडेंड देता है और अच्छा खासा डिविडेंड देता है। आपको डिविडेंड उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना शेयर्स आपके पास उस कंपनी का होगा, ठीक है। तो देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 20 साल पहले, उसकी वजह से जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 6.3 करोड़, 90,000 से पहुंच चुकी है 6.3 करोड़। ऊपर से आपको डिविडेंड भी मिला 2,25,000 रुपए का, और डिविडेंड हर साल मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना पैसा आएगा तो आप महंगाई को धक्का मार रहे हो ना, मतलब महंगाई इसको पीछे छोड़ रहे हो ना। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है स्टॉक्स में, लगता है सबको रिस्की है। शुरुआत में आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन अगर आप सीखोगे ना तो बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता, कोई टाइम देता ही नहीं है। अगर आप सीखने में टाइम नहीं दोगे, लर्निंग पे टाइम नहीं दोगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। लर्निंग जब होती है तभी तो अर्निंग होती है। खैर छोड़ो, ये तो गई टाइटन कंपनी की बात। अगर आपने विप्रो में भी इन्वेस्ट किया होता 90,000 रुपया तो आपको उसके कितने शेयर्स मिलते, आपको उसके मिलते कितने, यहाँ मैंने लिखा है, कहाँ लिखा मैंने, 2250 शेयर्स मिलते, 2250 शेयर्स। और हाल ही में विप्रो की जो डिविडेंड है उसका एक डेट था 5 अप्रैल 2022, तो 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड था। तो कितना पैसा मिला, 5 गुना 2250, 11,250 रुपये, ये आपके बैंक में जाएगा, ठीक है। और एक बार और डिविडेंड दिया है, जनवरी में भी डिविडेंड दिया है विप्रो ने, ठीक है। तो उसको अगर मैं 1 रुपया प्रति शेयर का डिविडेंड था तो उसको अगर मैं 2250 से इंटू करता हूँ तो वैल्यू आती है 2250 रुपया। यानी कि ये पैसे और ये पैसे जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में केवल इतने रुपए इन्वेस्ट करने से। और ऊपर से जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी बड़ी है। विप्रो में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बड़ी, 90,000 से 20 सालों में 9,45,000। तो ये पैसा जो है ना, ये आप ही का पैसा है। ये जो है ना 6.3 करोड़, ये आप ही का है। जो 90,000 से 6.3 करोड़ हुआ ना, ये आप ही का है, प्लस आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो देख रहे हो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की ताकत। बस आपको ये जानना होता है कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपको कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करनी होती है, जिसके बारे में मैं पहली वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, कि आपको कैसे स्टॉक ढूंढना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, और आपको कैसे गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, और कैसे आप इन्वेस्टमेंट में जो मेजर मिस्टेक है उससे आप बच सकते हैं। इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उस सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना, ठीक है। अब हो सकता है कि आप ये पूछो, ठीक है, जो अतीत में हुआ सो हुआ, अब मुझे ये बताइए कि अभी किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जो मुझे आगे चल के अच्छा खासा डिविडेंड देगा। इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वीडियो। आपका कमेंट मेरा वीडियो, जिससे कि आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा और आपके पास इतना सीखने का समय भी नहीं है, तब क्या करें। तब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो हमें महंगाई के चपेटे में आने से बचा सकता है? हाँ है। वो क्या है? इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है? तो इंडेक्स फंड का मतलब है डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें दो मेजर इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसमें जो भी कंपनी लिस्टेड है, निफ्टी में लिस्टेड है भारत की टॉप
50 कंपनीज और सेंसेक्स में लिस्टेड है भारत की टॉप 30 कंपनीज। तो जरा आप इस बात को सोचिए, अगर आपका पैसा भारत के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 के ग्राफ चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आगे ही बढ़ रहा है और ये कंट्री की इकोनॉमी यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पिछले सालों से इंडिया की इकोनॉमी ऊपर गई है और आने वाले समय में भी ऊपर ही जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ सेंसेक्स और निफ्टी आपको भारत की इकोनॉमी भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये दोनों ही ऊपर गया है और जाते ही रहेगा। हाँ, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, यानी कि आपने इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है। और अगर आपको ये भरोसा है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे और बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखिए, मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। हाँ, तो देखिए, अगर आपने आज से 20 साल पहले 2000 रुपया पर मंथ यानी कि प्रति माह की SIP शुरू की होती इंडेक्स फंड में, तो आज इसकी वैल्यू कितनी होती। देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिनिमम 15% का रिटर्न तो मिल ही जाता है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी पर ईयर कम से कम 15% का रिटर्न तो दे ही देती है। हाँ, तो इस हिसाब से पिछले 20 सालों में कैलकुलेशन बैठ रही है कि आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 30.32 लाख, 30.32 लाख रुपीज़, ठीक है। जहां आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई 25.52 लाख और आपने टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया 20 साल में, हर महीने 2000 रुपये करके 4.8 लाख। तो 4.8 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है इतना पैसा, इतना तो टोटल वैल्यू है, यानी कि आपको इतना पैसा मिल रहा है। तो जरा सोचिए, इंडेक्स फंड से भी आपको फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है स्टार्टिंग में जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है तो, और वो रिस्की भी होता है अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो, ठीक है। तो इस केस में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बस आपको इन्वेस्ट करना होता है और आपको कुछ नहीं करना होता है और आपको रिटर्न भी मिलता है। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये भी आपको महंगाई से बचाएगा। 15% का रिटर्न दे रहा है, 15% का, ठीक है। और महंगाई हर साल 7% के रेट से बढ़ रही है। तो देखा आपने इंडेक्स फंड आपको किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अगर नहीं कर सकते तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब जो अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको महंगाई से बचा सकती है वो है स्किल। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग जब काम करके अपने घर में आते हैं तो वो फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। या तो वो कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे या कोई फिल्म देखेंगे या गाना सुनने लगेंगे और फालतू की चीज़ें करेंगे, यानी कि टाइम पास करेंगे, बस हो गया। और जब महंगाई बढ़ती है तो बस सरकार को दोष दे देते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप घर में आते हो तो आपको स्किल यानी कि अपनी योग्यता को बढ़ानी है। लर्निंग होता है तभी तो अर्निंग होता है। आपको अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना है। अगर आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़े चाहे घटे, आपको इससे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कौन सी स्किल सीखनी है जिससे हमारा पैसा बढ़ेगा, हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। हाँ, तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड में वीडियोस बनाए हुए हैं पहले से ही, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपकी वाइफ तो खाना बहुत ही अच्छी बनाती होगी। हाँ, तो जब वो अच्छा खाना बनाती है तो उसको रिकॉर्ड कर सकती है, तो उसको रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब में डाल सकती है। आजकल यूट्यूब में कुकिंग चैनल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो यहाँ से भी अर्निंग कर सकती है। या अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग कीजिए, उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दीजिए, यहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप फोटोग्राफी करके भी अर्निंग कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यानी कि फ्रीलांसिंग में आपको स्किल लगता है तो आप कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हो जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। हाँ, तो स्किल के बारे में आप मेरी पहले से बनाई हुई वीडियो को जरूर देखो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, जिससे कि आपकी जो अर्निंग है, अर्निंग सोर्स है, वो बढ़ जाएगी। और जब आपकी अर्निंग सोर्स बढ़ जाएगी, आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको डिविडेंड आएगा, आपने इंडेक्स फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, जब आपकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, हाँ, तो भले ही महंगाई बढ़े या घटे, आपको इससे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हो। महंगाई बढ़ने से प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पास इनकम का केवल एक ही सोर्स है और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जब आपके पास ये सब चीज़ होगा तो महंगाई बढ़ने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो इस बात पे आपने अपने अतीत में ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अभी। और अभी आपको इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, इसका समाधान करना है। मैंने आपको बता दिया है, अभी इसका समाधान आप करते हो तो आगे चल के आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही का है। अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं रेगुलर एक्टिव हूँ और वहाँ पे अवेलेबल कंटेंट डाल रहा हूँ। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मेरे फाइनेंशियल IQ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसके सारी वीडियोस को देखिए, आपकी ज्ञान बढ़ेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हो और खुद को
रीच भी बना सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।